हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 10.1। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, वृत्त जो चैप्टर है आपका 10 पॉइंट, उसका एक मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस वीडियो को समझ लेते हैं तो आप इस जितने सारे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं, उसके बाद आपका सही गलत आएगा, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप क्या करिए, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू करिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, प्रश्नावली 10.1 में क्या है, खाली स्थान भरिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो है, आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। तो वृत्त का केंद्र जो होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको डायग्राम भी मैं बना के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को क्या हो, क्लियर हो चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें कि ये एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र जो होता है वो वृत्त के कहाँ होता है, डैश में स्थित होता है। तो वृत्त का केंद्र जो होता है वृत्त के अंदर स्थित होता है, यानी कि अंदर वाले जो पार्ट होते हैं उसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं, उसको अभ्यंतर बोलते हैं, ठीक है। अंदर का जो भी भाग होता है वृत्त के अंदर का, अंदर के पार्ट को, ये अंदर के पार्ट को क्या कहा जाता है, अभ्यंतर कहा जाता है, ठीक है। समझते हुए चलिएगा। सेकंड नंबर है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है, ठीक है। देखिए, यहां पे क्या कहा जा रहा है, एक बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी जो है त्रिज्या की दूरी से ज्यादा हो। मान लीजिए एक वृत्त है और त्रिज्या ये हो गया। अब इस त्रिज्या से क्या है, त्रिज्या से अगर ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं इस सर्कल से क्या होगा, इस वृत्त से बाहर बन जाएगा, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, वही भाग बोलेंगे, ठीक है। यानी कि वृत्त के बाहर, तो ये आ गया आपका वही भाग, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए थर्ड नंबर देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। तो वृत्त, मान लीजिए ये एक वृत्त है और इसका देखिए जीवा जो होता है वो ये कहलाता है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या है, जो केंद्र से पार होता है। इससे बड़ा जीवा तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूंगा ये जीवा है लेकिन केंद्र से बड़ा नहीं है, तो जो जीवा होता है वो क्या होता है, केंद्र से पार होता है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है। और उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। यानी कि एक चाप जो है वो क्या होता है, मान लीजिए वो व्यास से गुजर रहा हो। जैसे ये चीज है, मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ पे एक क्या है, ये वृत्त है, और क्या है, एक चाप हम लोग को दिखाना। चाप क्या होता है, परिमाप जो होता है, सॉरी, परिधि जो होता है, ये जो है, ये चीज जो है आपका सर्कल, ये जो सर्कल है, यानी कि आप इसको क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज जो है, एक छोटा सा जो पार्ट अगर हम लोग लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, चाप कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, यानी कि वो लाइन अगर व्यास से पार हो रहा हो तो इस पार्ट को क्या कहा जाएगा, तो इस पार्ट को कहा जाएगा अर्धवृत्त, ठीक है। यानी कि आधा वृत्त पूरा क्या हो रहा है, चाप कहा जा रहा है, अर्धवृत्त। चलिए उसके बाद है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड जो होता है ना, वृत्तखंड जो होता है एक चाप का तो भाग ही है, साथ में साथ क्या है, वो एक जीवा के बीच का भी भाग होता है, ठीक है ना। तो जीवा जो होता है वो बीच में ही होता है, और चाप जो कहा जाता है उसी चीज को तो बोला जा रहा है ना, जीवा ये चीज हो गया, ठीक है। तो वो कहाँ होता है, वो इसी के वृत्तखंड के बीच का ही भाग है, ठीक है ना, बीच का ही पार्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। तो देखिए, मैंने आपको एक लास्ट में डायग्राम बताया था इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्कल था, इसको कहा जाता है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको अभ्यंतर बोल रहे थे। यहाँ पे आपका वर्ग था और नीचे
इसको तो ये तो पूरा वर्ग हो गया, ये वर्ग के अंदर वाला पार्ट जो हो गया अभ्यंतर हो गया, और उसके बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं, बहिर्भाग। तो एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है, तो उसको 3 भागों में विभाजित करता है। एक वर्ग हो गया, दूसरा अभ्यंतर हो गया, और तीसरा जो होता है वही भाग। तो आप लिखेंगे यहाँ पे उसे 3 भाग में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। लिखिए सत्य या असत्य अपने उत्तर के कारण दीजिए, यानी कि हम लोग को सही और गलत बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। देखिए ये केंद्र है, मान लीजिए ये क्या है, वृत्त है, और ये केंद्र है। ये जो वृत्त में इस केंद्र से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेखाखंड खींच रहे हैं, तो क्या वो त्रिज्या होती है। वही चीज कहा जा रहा है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलने वाली रेखाखंड, किसी बिंदु से इस पॉइंट से, इसका कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, कहीं पे भी आप उसको मिला सकते हैं, कहीं पे भी मिला सकते हैं। तो मिलने वाली रेखा जो है वो मिलने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये सही है। ठीक है, ये सत्य स्टेटमेंट है, सही कहा जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या ही कहते हैं। अब देखिए एक वृत्त के समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। तो एक वृत्त के समान लंबाई की परिमिति जो होती है वो जीवाएं होती है, नहीं, ये असत्य है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यदि एक वृत्त की 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, मतलब एक वृत्त को अगर 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो ये भी असत्य है। अगर एक मान लीजिए एक आपके सामने एक क्या है, वृत्त है, और इसको 3 बराबर भाग चाप में बांट दिया जा रहा है, 3 अलग अलग चाप में इस प्रकार से बांट दिया जा रहा है। ठीक है ना, ये 3 अलग अलग क्या है, चाप है। तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट, इसको हम लोग दीर्घ चाप नहीं कहा जाएगा। देखिए ये जो चाप है, इसको अगर हम लोग 3 भाग में बांट दिया जाए तो वो एक दीर्घ चाप नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका हो गया असत्य। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। देखिए एक वृत्त है और ये व्यास का, ये तो एक त्रिज्या हो गया, और ये इसको अगर 2 गुना कर दिया जाए, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो क्या ये व्यास कहलाएगा। बिल्कुल ये सही है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि त्रिज्या तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब व्यास का हो गया, ये पूरा को व्यास कहा जा रहा है, तो 2 गुना हुआ ना, ये आधा और ये आधा मिलाकर। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। वृत्त एक समतल आकृति है। जी हाँ बिल्कुल, तो वृत्त जो होता है एक समतल ही आकृति होता है, तो स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब देखिए 6 नंबर जो स्टेटमेंट है, त्रिज्याखंड कॉमा जीवा एवं संगत चाप जो होते हैं वो क्या होते हैं, संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ये कहा जा रहा है कि त्रिज्याखंड जीवा एवं संगत चाप। तो त्रिज्याखंड मैंने आपको बताया था, त्रिज्याखंड क्या है, ये चीज़ है, ये पूरा दोनों चीज़ त्रिज्यखंड हो गया। उसके बाद जीवा क्या होता है, ये जीवा होता है। ठीक है, ये जीवा हो गया, और इसके संगत चाप जो होते हैं, संगत चाप के बीच का एक क्षेत्र है। तो ये जो है संगत चाप तो हो गया, चाप के बीच का ये कैसे पार्ट हो सकता है, तो ये आपका हो गया असत्य। चाप अलग चीज हो गया। ठीक है ना, ये सर्कल हो गया। देखिए त्रिज्याखंड जो होता है वो ये हो जाता है त्रिज्याखंड। ठीक है, ये त्रिज्याखंड हो गया। अब जीवा जो होता है, जीवा ये होता है। ठीक है, एवं संगत चाप के बीच का, तो एक ही चाप के बीच का तो ये नहीं है ना, संगत चाप के बीच का तो क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।